वर्णानाम् अर्थसङ्घानाम् रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम् सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिं रामाख्यमीशं हरिं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कल प्रथम दिवस के कथा के दौरान हम सबने श्रवण किया कि प्रयागराज में भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य मुनि से कहते हैं कि हमें अज्ञान है राम जी के विषय में, कृपा करके हमारे इस अज्ञान को दूर कर दीजिए। कौन है राम? महाराजा दशरथ के जो सुपुत्र राम हैं और जो भगवान भोलेनाथ के हृदय में बसने वाले राम हैं, वो दोनों अलग अलग हैं कि एक ही हैं? याज्ञवल्क्य जी कहते हैं हम जानते हैं आपको पूरा ज्ञान है, कोई अज्ञान नहीं है। आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं इसलिए इस तरह का सवाल कर रहे हैं। कोई बात नहीं, सुनाएंगे। और यदि आपके जीवन में अज्ञान है तो उसको लेकर के बहुत परेशान मत होइए, क्योंकि साक्षात जो सती जी ज्ञान स्वरूप भगवान भोलेनाथ की जीवन संगिनी है, उनको भी अज्ञान हो गया था परमात्मा के बारे में, परब्रह्म के बारे में। याज्ञवल्क्य जी बताते हैं कि भगवान भोलेनाथ और सती मैया दोनों जने अगस्त्य ऋषि के आश्रम गए। वहाँ अगस्त्य ऋषि के मुखारबिंदु से भगवान भोलेनाथ प्रभु श्री राम की कथा सुने। खूब आनंद आया भोलेनाथ को, पर सती मैया का मन नहीं लगा। कथा संपन्न हुआ, भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत की ओर चले। रास्ते में दृश्य देख रहे हैं कि राम जी माँ जानकी की तलाश कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं और बहुत विह्वल हैं, बहुत दुखी हैं। मन ही मन भगवान भोलेनाथ प्रणाम करते हैं और उनके मुख से निकलता है, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सुदशा शंभु कै देखी, उर उपजा संदेहु बिसेखी। जब सती मैया भगवान भोलेनाथ का हाल देखती है कि ऐसे भक्ति में डूबे पड़े हैं, इनका रोम रोम पुलकित है, तो उनको भ्रम हो गया।
हमारे पतिदेव तो जगत गुरु हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, फिर ऐसे क्यों गलती कर रहे हैं? एक साधारण से व्यक्ति जो अपने जीवन संगिनी को ढूंढ रहे हैं, उनको देख करके प्रणाम कर रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि जय सच्चिदानंद जग पावन, जगत को पवित्र करने वाले हे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, आपको प्रणाम है। सती जी की जो बुद्धि वो चकरा जाती है। भगवान भोलेनाथ समझाते हैं, बताते हैं कि हे सती जी, जिनको हम प्रणाम कर रहे हैं ना, कोई साधारण मानव नहीं है, वो हमारे आराध्य हैं। आप न जाने क्यों शंका कर रही हैं, भ्रम कर रही हैं, आपको यकीन नहीं हो रहा है। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद, जाहि न जानत वेद। जो व्यापक है, जो हर वस्तु में समाया हुआ है, जो हमारी आपकी तरह अवयव युक्त नहीं है, निरअवयव है। अवयव उसे कहते हैं जो कई चीजें मिल करके और एक दिखने वाली, व्यवहार करने वाली चीज बनती है। तो परमात्मा उन अवयवों से रहित है। सती जी के मन में सवाल उठता है कि ऐसा कैसे संभव है कि जो निरवयव परमात्मा है, ब्रह्म है, जो घट घट में व्यापक है, वो जन्म लिया है। क्यों जन्म लेगा? वो तो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है, जहां है वहीं बैठे बैठे। लेकिन मन में ये भी सवाल, एक विचार आ रहा है कि हमारे भोलेनाथ तो किसी को ऐसे प्रणाम क्यों कर सकते हैं? नहीं करेंगे। इनकी वाणी कभी झूठी नहीं होती है। ये तमाम तरह के विचार आते हैं और उनका मन जो है संशय से भर जाता है। संशय समझते हैं आप लोग ना, दुविधा, का करें का ना करें। हम सबके सामने कई बार इतने ऑप्शन होते हैं और तय कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। उसी स्थिति को संशय कहते हैं। यद्यपि प्रगटन कहेउ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सती मैया अपने मन के संशय को व्यक्त नहीं कर पाती हैं, पर भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं। बहुत कम है, थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, हल्का सा, हाँ इतना रहे, ऑडिबल रहे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ये वही राम जी हैं जिनकी कथा हमने अगस्त ऋषि के मुख से सुनी है। अभी भी तो सुन के आए हैं। कथा कुछ ही देर पहले सुने, लेकिन फिर अज्ञान खत्म नहीं हुआ। तो इसका एक ही कारण है कि मन से नहीं सुने। कथा के अंदर जो निहित विचार है उसको अपने जीवन में आत्मसात नहीं किया। कई तरह के बातचीत को, ज्ञान को आधार बना के शिव जी समझाना चाहते हैं, पर सती जी को समझ में नहीं आता है। लागनौर उपदेशु जदपि कहेउ शिव बार बहु, बोले बिहसी महेशु हरि माया बलु जानि जिया। भगवान भोलेनाथ को समझ में आ जाता है कि विधि के विधान में कुछ और तय है। कई बार हम सब अपने जीवन में, अपने आसपास जो हमारे अनुज हैं, जो हमसे छोटे हैं, या कई बार हमसे कोई बड़ा भी है, तो हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं, सही बात समझाते हैं। बार बार समझाने के बाद भी समझ में नहीं आती है बातें। जैसे हमारे घर में बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं, उनके माता पिता, बड़े भैया, दादा दादी कहते बाबू पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे। 6 महीना ध्यान नहीं देते हैं और फिर पढ़ाई शुरू होती है 2 महीने की, और फिर पता चलता है परीक्षा में बैठे तो क्या लिखें समझ में नहीं आ रहा है, फिर फेल हो गए। मुंह लटकाए, नंबर दिखा रहे हैं।
उस दिन लगता है ओए होए काश हम सबकी बात सुन लिए होते तो कितना अच्छा होता, ये दिन नहीं देखना पड़ता। हमारा एक सपने से अभी तक पीछा नहीं छूटा। पता है कैसा सपना हमको आता है? परीक्षा सर पे सवार है और तैयारी नहीं हुई है, या फिर परीक्षा देने निकले हैं और रास्ते में लेट हो गया, देर हो गया, बड़ी मुश्किल होती है। कल ही ऐसा सपना देखे, मन एकदम से समझो खराब हो गया कि बताओ सब मेहनत खराब हो गया, साल भर पढ़ा, हाँ परीक्षा के दिन जो है देर हो गया। फिर जब जगते हैं तो याद आता है अरे हम तो बहुत पहले पढ़ाई वढ़ाई का जो एक दायरा है या पड़ाव है उसको कंप्लीट कर लिए हैं ना, तो बड़ा आराम मिलता है। जैसे जागृत में दुख होता है ना, वैसे सपने में भी दुख होता है। ऐसा नहीं कि सपने वाला दुख नहीं पहुंचाता, बहुत दुख पहुंचाता है। हाँ ये बात है कि जब हम जगते हैं तो कलेजे को ठंडक मिलती कि अरे राम राम ये तो सपना था, बच गए, फेल होने से बच गए। हाँ इसी प्रकार जब जीवन में हमको ज्ञान मिलता है ना, हम जीवन को ठीक से समझ लेते हैं, तब जीवन के आपाधापी व्यवहार से हम ऊपर उठ जाते हैं और जीवन की हर समस्या को बहुत सीरियस नहीं लेते, बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। हाँ ठीक है, आया है खत्म हो जाएगा, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं मोरे हु कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही, होई हहि सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई साखा। हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि विधाता ने कुछ और तय करके रखा है। तो ये लाइन बहुत प्रसिद्ध लाइन है, होई हई सोई जो राम रचि राखा। जो विधान में हमारे तय हो गया है वही होना है, बाकी इधर उधर कुछ नहीं होना है। अच्छा एक बात और समझ लीजिए कि जो हमारे किस्मत में लिखा जाता है ना कि हमारे साथ क्या क्या होगा, वो गिफ्ट नहीं होता है, वो हमारे कर्मों का ही लेखा जोखा होता है। जो आज अच्छा करेगा उसके साथ कल अच्छा होगा, जो आज बुरा करेगा उसके साथ कल बुरा होगा, ये तय है। अच्छा ये दुनिया में ना अगर आदमी बच भी जाए चतुराई करके, कुछ घूस घास दे करके, हाँ घूस और घास, अरे घास गईये नहीं खाती है, हाँ लालची लोग भी खाते हैं। जैसे पैसा घूस देते हैं उसके साथ में डब्बा मिठाई का देता है आदमी, हाँ तो मनई का घास है। इस दुनिया में हम अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन जब जीवन यात्रा पूरी होगी और कर्मों का लेखा जोखा ना अदृश्य लोक में हमारा होगा, तो वहाँ कुटाई पिटाई से कोई हमको नहीं बचाने वाला है। इसलिए जब भी कर्म करें तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि गलत कर्म हमारे द्वारा ना हो, जितना सरल हो पाए उतना सरल व्यवहार करें। भगवान भोलेनाथ समझ जाते हैं कि इनको हम समझा नहीं सकते, और फिर वो निश्चय करते हैं कि जो होना होगा होगा। हाँ सीताराम राधे श्याम। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा ले हूँ। हे सती जी अगर आपके मन में संकोच है तो संकोच हटाइए और स्वयं जाके परीक्षा लीजिए। जब परीक्षा आप स्वयं लेंगी तो आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है? फिर हमारी बात पे आपको यकीन भी हो जाएगा कि हम जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। सती जी जाती हैं, राम जी का परीक्षा करती हैं। उनके मन में विचार आता है कि जहाँ जहाँ से राम जी खोज लिए हैं जानकी मैया को, वहाँ तो दोबारा खोजने आएंगे नहीं।
तो जो आगे वाला हिस्सा है जहाँ पर राम जी जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उससे भी आगे जाके वो जानकी मैया का रूप धारण कर लेती हैं। उनको लगता है कि आएंगे राम जी, कहेंगे हम तब से आपको ढूंढ रहे थे, हाँ, पर आप यहाँ खड़ी पड़ी हैं, दिख रही हैं, बैठी पड़ी हैं, परेशान हो गए। ऐसा नहीं होता है। हाँ, राम जी जब उधर जाते हैं, देखते हैं, तो राम जी तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानने वाले हैं, समझ जाते हैं। अपना परिचय देते हैं अपने पिताश्री का नाम लेकर के, हे माता, दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम कर रहा है। आप अकेले इस घनघोर जंगल में क्या कर रही हैं? अब जैसे सुनती है ना सती जी, अंदर से एकदम सकपका जाती हैं, संकोच में आ जाती हैं कि ये तो सचमुच सब कुछ जानने वाले हैं, कोई साधारण व्यक्ति सब कुछ कैसे जानेगा। राम जी की वाणी सुन करके उनका हृदय बहुत ज्यादा भयभीत हो जाता है कि हम जिसकी परीक्षा लेने आए हैं वो तो परीक्षा में पास हो गया, अब हमारा क्या होगा? हम कैसे जाके शिव जी को बताएंगे? सती मैया राम जी को बताती कि भगवान थोड़े व्यस्त हैं, हमारा मन हुआ घूमने का, तो इसलिए हम चले आए। और इस तरह दोनों लोग, राम जी सती मैया को प्रणाम करके आगे बढ़ जाते हैं, और फिर सती मैया उनका अभिवादन करके उनसे मिल करके भगवान भोलेनाथ की ओर चल देती हैं। सोचती हैं कि क्या जवाब दूंगी पहुंच करके। यही सोचते सोचते भगवान के सामने चली जाती हैं, उनके समीप पहुंच जाती हैं। भोलेनाथ जी मुस्कुरा के कहते हैं, बताइए, परीक्षा ली, क्या परिणाम निकला? सती जी यहाँ पर झूठ बोल देती हैं। देखो, तीन बातें समझो। पहली बात ये कि शिव जी समझाते हैं, वो अपनी जिद पर अड़ी रहती हैं, समझती नहीं है। कभी कभी जब बड़े लोग कोई बात समझाएं और समझ में न आए तो भी मान लेना चाहिए कि ये गलत नहीं बोल रहे हैं, हमारे हित के लिए समझा रहे हैं, भले हमको न समझ में आए, हाँ, पर कुछ सही बता रहे, इसलिए ये काम नहीं करना है। तो सती जी ने सुना नहीं, अपने जिद पर अड़ी रही, शिव जी की बात को अनसुना करके परीक्षा लेने चल दी। अब जब परीक्षा में वो फेल हो गई, उन्हें मालूम चल गया कि हमने तो गलती कर दिया, भगवान भोलेनाथ की बात को सच नहीं माना, जबकि वो सच बोल रहे थे कि राम परब्रह्म है, परमेश्वर है। राम जी की परीक्षा लेके जब सती जी शिव जी के समक्ष जाती हैं, शिव जी पूछते हैं, बताइए कैसा रहा आपका प्रयास? तो वहाँ कहती हैं, कछु न परीक्षा लीन है गोसाई, हमने कोई परीक्षा उरीक्षा नहीं लिया। ये एक झूठ बोल देती हैं। आपका नाम लेके हमने उन्हें प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ ध्यान लगाते हैं और ध्यान में सब कुछ प्रत्यक्ष देख लेते हैं, मन ही मन विचार करते हैं। हमारी अर्धांगिनी हमारी आराध्या का रूप धारण कर ली है। अब जो हमारी आराध्या के रूप में आ गई है, उससे अर्धांगिनी जैसा व्यवहार कैसे संभव है? अपने भीतर संकल्प लेते हैं भगवान भोलेनाथ, परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पापू, प्रगति न कहत महे सुकछु, हृदय अधिक संतापु। भगवान भोलेनाथ ये जानते हैं कि सती का जो स्वभाव है ना, उसमें आग्रह भाव है, अपनी जिद पे अड़ी रहती हैं। कई बार उनको जो लगता है सही है वही सही है, बाकी चीजें नहीं सुनती, नहीं समझती। लेकिन उनका जो अंतःकरण है उसमें कोई दोष भाव नहीं है, कोई गलत भाव नहीं है, एकदम निर्मल है।
शिव जी कहते हैं परम पुनीत है, इनका त्याग नहीं हो सकता। और पहले जैसा व्यवहार इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इनका जो स्वरूप है वो हमारी आराध्या का स्वरूप अब बन गया है। एहि तन सती ही भेट मुहि नाहि, एहि तन सती ही भेट मुहि नाहि, शिव संकल्प कीन्हा मन माहि, शिव संकल्प कीन्हा मन माहि, अस विचारी संकरुमति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा, चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दिढ़ाई, असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय, अपने अपने माता पिता की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। भगवान शिव संकल्प करते हैं कि अब इस तन से सती से दोबारा मिलना नहीं होगा, और ऐसा विचार करके सती जी को लेकर के कैलाश पर्वत अपने ठिकाने की ओर प्रस्थान करते हैं। आकाशवाणी होती है, असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। आपके जैसा ही कोई ऐसा दृढ़ संकल्प ले सकता है, और आपके जैसे तो कोई है भी नहीं। आकाशवाणी सुन करके सती जी को समझ में आ जाता है कि मन ही मन भगवान भोलेनाथ ने कोई बड़ा संकल्प ले लिया है। कैलाश पर्वत जब भगवान पहुंच जाते हैं तो हर समय भगवान राम के ध्यान में अपने आप को लगाए रखते हैं। सती जी पूछती हैं कि हे प्राणनाथ, कौन सा संकल्प आपने किया है, कौन सा प्रण किया है। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहो त्रिपुराराति। भगवान भोलेनाथ ने उनको बताया नहीं कि हमने क्या संकल्प लिया है। यहाँ इतनी सुंदर बात आई है ना, इतनी सुंदर बात, मन आप समझिए आनंद से भर जाएगा। और एक बहुत बड़ी सीख मिल रही है आपको। कैलाश पर्वत भगवान भोलेनाथ सती जी के साथ पहुंच जाते हैं, पहले जैसा बर्ताव नहीं करते, आदर सम्मान भरपूर करते हैं, लेकिन जो प्रणय संबंध है, जो पत्नी के साथ पति का व्यवहार होता है, उस ढंग से अब कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते। शिव जी है भी नहीं उनके भीतर। बहुत सुंदर एक सोरठा आया है,
जल पै सरिस बिकाई, देखहु प्रीति की रीति भली, बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनी। जलु पै सरिस बिकाई, सरिस मतलब समान, जल मतलब होता है नल से निकले वाला पानी, और पै मतलब होता है दुग्ध जो गाय के थन से निकलता है। तो पानी और दूध की दोस्ती इतनी कमाल की है, ये तो सब हम सब देख रहे हैं ना। पानी दूध की दोस्ती इतनी कमाल की है कि दूधवा में पनिया जैसे मिले ले, हाँ वैसे ही ओकर कीमत बदल जाला। ऐसे बाजारी में 20 रुपए किलो पानी मिलेला बोतल वाला, लेकिन जब दूधवा में घुस ही जाला तो ओकर दाम 40-50 रुपया हो जाला। पानी और दूध के बीच का ऐसा प्रेम है कि दूध पानी को ऐसा अपने अंदर लपेट लेता है ना कि बड़ा बड़ा मनई आँखी से नहीं तय कर पाई कि मैं पनिया कितना मिलल बा, हो पाई फैसला नहीं हो पाएगा। तो अगर दो लोगों में प्रेम है ना, तो दोनों में जो कीमती है एकदम वैसा ही आपका कीमत बन जाता है। लेकिन वही में तनी सा कपट पड़ी जा, खटाई रूपी, हाँ कोनो बगल का पड़ोसी आदमी जलनखोर आके हाँ 2-4 गो नींबू गारी दे, फिर क्या हुई, दूध अलगे पानी अलगे। हाँ जीवन के अंदर जो हमारा एक दूसरे से प्रेम रहता है ना, पति पत्नी का प्रेम, सास पतोही का प्रेम, माई बेटी का प्रेम, दादा बेटा का प्रेम, हाँ एहू प्रेमों में जब कहीं से कपट घुस जाला ना तो सब प्रेम बर्बाद हो जाला। कपट मतलब का, अंदर कुछ औरी बहरा कुछ औरी, कमाता ने खूब जबरदस्त, लेकिन माई से कहते नहीं माई कुछ कमाई नहीं होता, और कमा के सब अपने मेहरारू के हाँ दे देता हमें। और पता चलता 5 साल में कि तो नया घर बन गई और जमीन दिया गई, फिर माई के करेजा फाटेला, अरे दुष्टवा हम ऐसे दे धोखा कैले। हाँ कितना दुख होता है आदमी को। ये तो एक उदाहरण दिए हैं हम। आदमी 20 प्रकार के हाँ कपट करते रहते हैं, सामने से प्रेम दिखाएंगे और जैसे आदमी गए सामने से दूर, वैसे ही वही जगह पर वही लोगों के बीच में ओकर बुराई शुरू नहीं करना चाहिए सब। हाँ देखो क्या मिलेगा, किसी की बुराई करके कोई हमको राजा नहीं न बन जाना है। हमारी हालत तो जैसी है वैसी ही रहनी है। और तो और जब लोगों को मालूम चल जाता है कि आदमी खाली किसी की बुराई करता है तो लोग आपसे दूर भाग जाते हैं। कोई आपको अपना दोस्त और आपका निकटवर्ती नहीं बनता है, आपके आसपास नहीं रहना चाहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अभी हमसे प्रेम से बात तो करेगा लेकिन बाद में हमारी बुराई करेगा। जीवन में छल प्रपंच कपट को जगह नहीं दीजिए, और कम से कम घरेलू जो अत्यंत निकट के रिश्ते हैं ना, सास का, ससुर का, पति का, पत्नी का, माँ का, बेटे का, ननद का, यहाँ तो एकदम छल रहित रहिए, निश्चल बन के रहिए। सती जी ने क्या किया, एक तो पति की बात नहीं मानी, दूसरा पति से झूठ बोला। गृहस्थ जीवन में जब आप 2 लोग साथ रहते हैं तो कभी भी किसी को कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। सब साफ सब बता दीजिए, जिंदगी निश्चिंत होकर के जीते रहिए। भगवान कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं और हमेशा राम जी के ध्यान में होए रहते हैं। हर दिन सती मियाँ भगवान भोलेनाथ का पहले के ही जैसा ध्यान रखती हैं, ख्याल रखती हैं, लेकिन मन के भीतर वो समझ जाती हैं कि इनके व्यवहार में ना बदलाव आ गया है। पहले जैसा जो आत्मीय व्यवहार था हमारे प्राणनाथ का, अब वैसा नहीं है। अभी कुछ उखड़े उखड़े से दूर दूर से रहने लगे हैं। मन ही मन सती जी कहती हैं
मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना, पुनीपति बचनु मृषा करि जाना। सो फल मोहि विधाता दीन्हा, जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा। मेरा सीटी आओ तो तनी। हाँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा, हमको दिख रहा है। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटऊं बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रतु एहु। मन क्रम बचन सत्य व्रतु एहु। सती मैया प्रार्थना करती हैं परमात्मा से, हे परमात्मा, हमने जो किया उसका फल तो हमें मिला, लेकिन अब और इस विरह वेदना में जीवन नहीं जी सकती मैं। अब कृपा करिए कि शरीर शांत हो जाए और इस शरीर के दुख से हमको निजात मिल जाए, छुट्टी मिल जाए। भगवान शिव ऐसे ध्यान में लीन होते हैं कि बहुत सालों तक वो ध्यान में ही लगे रहते हैं। यहाँ पे लिखा है साफ साफ, बीते संवत सहस 87, तज समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष लगातार समाधि में रहते हैं, फिर समाधि से बाहर निकलते हैं। और बाहर निकलने के बाद भी क्या, जब उनका आंख खुलता है समाधि से बाहर आते हैं, उस समय भी राम नाम शिव सुमिरन लागे। जाने सती जगत पति जागे, जाई शंभु पद बंदनु कीन्हा। सन्मुख शंकर आसनु दीन्हा। सती जी जाती हैं भगवान के सम्मुख, उनको प्रणाम करती हैं और सती को जब सामने देखते हैं भगवान तो उन्हें आसन देते हैं, बैठती हैं। सती जी उस दिन देखती हैं कि बहुत सारे लोग कैलाश पर्वत से, जो शिव जी का रहने का ठिकाना है ना, वहां से आगे बढ़ रहे हैं, गुजर रहे हैं। सती जी के मन में सवाल आता है कि ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं नाथ। भगवान भोलेनाथ बताते हैं कि आपके पिताश्री एक यज्ञ का आयोजन किए हैं, उसी में शामिल होने सब लोग जा रहे हैं। सती जी को जब मालूम चलता है कि पिता के घर इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और हमको बुलाए नहीं, तो मन में उनको बहुत दुख होता है। लेकिन बाप का घर तो अपना ही घर होता है ना, पूरा अधिकार होता है। तो सती जी कहती है कि हम अपने नैहर जाओ, हाँ, और आप भी चलिए। भगवान भोलेनाथ यहाँ बहुत सुंदर बात बताते हैं। कहते हैं, हे सती जी, आपके पिताश्री अर्थात हमारे ससुर जी से एक तो हमारे बीच में गलतफहमी आ गई है। वो गलतफहमी क्या थी? एक सभा में मुख्य अतिथि बने थे ससुर जी, दक्ष प्रजापति। और अमूमन अधिकतर अतिथि लोग जो है ना, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विलंब से आते हैं, तो उनके आने में विलंब हो रहा था। तो भगवान भोलेनाथ आंख बंद किए और अपने इष्ट राम जी के ध्यान में लग गए। कुछ देर बीता ही था, इसी बीच में मुख्य अतिथि ससुर जी महाराज का एंट्री हो जाता है सभा में। हाँ, सब लोग खड़ा होकर सम्मान करते हैं, बहुत सारे लोग सम्मान कर रहे हैं, उस पर नजर नहीं गया। अपना दामाद बेचारा भगवान भोलेनाथ अनजाने में वो समय पर उठ नहीं पाए, और ये बात ससुर जी को चुभ गई। ससुर जी ने तय किया कि बताओ कितना ये ऐसा
व्यवहार कर रहा है हमारे साथ, हमारा अपमान कर दिया इसने, हम भी समय आने पर तुमको इसका फल देंगे। ससुर जी हैं शिव जी के, वो तय करते कि एक दिन इससे हम अपमान का बदला लेंगे। वो यज्ञ कर रहे हैं और सबको बुला रहे हैं, जो सबसे योग्य सबसे बेहतर दामाद है उनको नहीं बुला रहे। सती जी कहती हैं हम तो जाएंगे। जैसे कई बार नहीं मेहरारू लोग नहीं हट जा खाती मुंह फुला ले, हम जाए हम के लिए जा छोड़ आओ फिर तू चलिए, तू अपन जौन करे बतन करी हम अपन नहीं हरे रह। तो ये तो कहानी घर घर की है। भगवान समझाते हैं क्या, सुनो ध्यान से। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जानिय बिनु बोले हूँ न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। मित्र के घर परमात्मा के घर, मंदिर में, पिता के घर गुरु के घर, बिना बुलाए जाना चाहिए, हमारा पूरा अधिकार है। लेकिन यदि अनबन हो गया है, बहसबाजी हो गई है, मनमुटाव हो गया है, तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, इसी में भलाई है। लेकिन सती जी नहीं मानती हैं, तो कहती हैं ठीक है आप मत जाइए, हमको जाने का प्रबंध कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ 2 रुद्रगण को साथ में सेवा के लिए नियुक्त करते हैं और उनके साथ सती जी कैलाश पर्वत से अपने पिता के घर चली जाती हैं। आयोजन में शामिल होकर फिर आने का उनका विचार था, लेकिन मन ही मन वो इतनी क्रोधित है ना कि जब जाती हैं देखती हैं कि उनके पिता ने सबको सम्मान दिया है और हमारे पति को अपमान करने की नीयत से कोई महत्व नहीं दिया, बहुत क्रोधित होती हैं। कहती हैं कि ये आपने बहुत गलत किया। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा है, जगत पिता हैं, सबका हित करने वाले हैं। ऐसे करुणा से भरे हुए हमारे प्राणनाथ का आपने अपमान किया, उनके प्रति दुर्भाव रखा। मुझे धिक्कार है कि आपके दिए हुए शरीर में हम जन्म पाए। मन ही मन विचार करती हैं कि हे भगवान अब और इस शरीर में हमको नहीं रहना है। तजिहऊँ तुरत देह तेहि हेतु, उर्धर चंद्र मौलि वृष केतु। अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ का ध्यान धारण करके और उस सभा में जो यज्ञ कुंड बना था ना, उस यज्ञ कुंड में सती जी भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए प्रविष्ट कर जाती हैं। पल भर में ही उनका सारा शरीर भस्म हो जाता है। सारे यज्ञशाला में हाहाकार मच जाती है। और ये जो 2 रुद्रगण है ना, जो सती जी की सेवा में गए थे, जैसे ही इनको पता चलता है वैसे ही यज्ञ को तहस नहस करने लगते हैं। जो लोग यज्ञ में बैठे हुए थे सबको मारने पीटने लगते हैं और इस तरह से यज्ञ बीच में ही रुक जाता है। जब बात समाचार शिव जी को मिलता है, शिव जी के पास सब देवता लोग आते हैं, शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अच्छा तो नहीं हुआ जो भी हुआ, लेकिन यज्ञ किसी तरह संपन्न हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। भगवान भोलेनाथ कृपा करते हैं और यज्ञ संपन्न हो जाता है। जब भगवान शिव जी बिना सती जी के जीवन जीते हैं ना, सती जी का तो शरीर पूरा हो गया, अब हर पल भगवान राम के ध्यान में समाहित रहते हैं। जब ते उमा
शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। उधर सती जी पर्वतराज हिमाचल की पुत्री पार्वती बन के जन्म लेती हैं, और वहाँ जब हिमाचल के राज्य में उनकी पुत्री बन के पार्वती जी जन्म ली हैं, तब से वहाँ किसी तरह का कोई विघ्न नहीं है, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, सब लोग बड़े आनंद से जीवन जी रहे हैं। एक दिन की बात है, देवर्षि नारद जी पर्वतराज हिमाचल के घर पहुंचते हैं। नारद जी के आगमन का समाचार पाकर के पर्वतराज हिमाचल उनसे मिलते हैं, अपने राजमहल में ले जाते हैं और कहते हैं, नारद जी, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हा, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिबर हृदय विचारी। हे नारद जी, आप तो तीनों कालों को जानने वाले हैं। सब कोई जानना चाहता है कि हमारे संतान का भविष्य कैसा होगा। हम भी जानना चाहते हैं कि हमारी बिटिया का भविष्य कैसा है, कृपा करके बताइए। नारद जी पार्वती मैया का हाथ देखना शुरू करते हैं और फिर बताते हैं कि आपकी बिटिया हर शुभ लक्षण से संपन्न है, ये सदा सदा सुहागिन रहेंगी। इनकी भक्ति, इनकी पतिव्रता लोग सुन सुन करके इनकी बड़ाई करेंगे, प्रशंसा करेंगे। बस एक ही बात है, क्या बात है? जोगी जटिल अकाम मना, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्त असिरेख। इनके जो जीवन साथी होंगे, पति परमेश्वर होंगे, हाँ, वो कैसे होंगे? पहले तो जोगी होंगे। हाँ, जोगी का मतलब क्या? जिसको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, अपने मस्त आनंद में, आत्मा के सुख में हमेशा डूबा रहता है। घर बना कि नहीं बना, हाँ, कमाई हुई कि नहीं हुई, घर में मिर्च मसाला है कि नहीं है, कोनो फिक्र नहीं रहता। हाँ, इनके मन में कोई कामना ही नहीं है। देखो, कामना नहीं है तो फिर मेहनत, कमाई, इस बारे में कोई सोचेगा क्यों? हाँ, ये जरूर है कि दिखने में इनका जो स्वरूप है वो थोड़ा अलग अलग सा है। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा है अमंगल। हाँ, जो दिख करके आपका मन कसैला हो जाए। अब जैसे मान लो आप अपने बेटी का ब्याह किए हैं, ठीक है, अब फिक्स किए हैं, दूल्हा जी आ जाए और मेकअप की जगह शंकर जी की तरह ही, असली नहीं नकली भी, हाँ, सर पे का माला पहन ले, काने में बिच्छी को कुंडल पहन ले, ठीक है ना, माथे पे चंद्रमा लगा दे, क्या कहेंगे आप लोग? दिमागवा से ये आदमी जो ने, हाँ, ठीक बा कि नहीं ठीक बा, ऐसा नहीं बोलेगा लोग। गाँव भर में हल्ला हो जाएगा, आयो दादा उनका जो दामाद होने वाला है वो तो कुछ अलग ही विचार वाला लग रहा है। हाँ, बताओ, सर पे का माला पहन के आइल बाटे, सोने के पहन के होते तो समझो में आवत। हाँ, आदमी पागल कही सीधे सीधे, हम कहना नहीं चाहते हैं। तो भगवान शिव का जो स्वरूप है वो थोड़ा अजीबोगरीब है, लेकिन उनका जो अंदर वाला स्वरूप है ना वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये सब जब जानते हैं ना हिमाचल जी और उनकी पत्नी बहुत दुखी होती हैं। नारद जी कहते हैं कि इनके जो किस्मत में है उसे कोई मिटा नहीं सकता। हाँ, कह मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि,
को न मेटनिहार। बहुत अच्छे से बात समझ लीजिए, बहुत 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 बढ़िया से समझ लीजिए बात को कि आपके हमारे किस्मत को कोई दुनिया में बदलने की हैसियत नहीं रखता। समझ में आई बात? आई? हम लोग किसी न किसी के पीछे भागे पड़े रहते हैं कि हे प्रभु जी, हे महापुरुष जी, हमारा किस्मतिया बदल देते, हम बड़े गरीबी में जी रहे हैं, जीवन एकदम से करोड़पति बना देते। हाँ, लड़का का नौकरी नहीं लग रहा है, हाँ, कुछ कृपा कर देते नौकरी लग जाती। अरे यहाँ नारद जी कह रहे हैं कि किस्मत को कोई नहीं बदल सकता, न तो देवता, हाँ, न मनुष्य, न नाग, न दानव, कोई भी नहीं बदल सकता हमारे किस्मत को। ठीक है, हमारे किस्मत में कोई क्या कर सकता है उसको अच्छे से जान लीजिए। केवल 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 इतना संभव है कि किसी अच्छे व्यक्ति के सत्संग में रहेंगे ना, तो उसके अच्छे अच्छे विचारों से हमारे अंदर जो खराब आदतें हैं, बुराइयां हैं, वो खत्म हो जाएगी। हाँ, नारद जी समझाते हैं, तदपि एक मैं कहूँ पाई, होई करे जो दैव सहाय। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, दोषों गुण सम कह सब कोई। जो अहि सेज शयन हरि करही, बुध कछु तिन कर दोष न धरही। भानु किसानु सर्वरस खाही, तिन कह मंद कहत को नाही। विष्णु भगवान किस पे सोते हैं? देखा आपने? शेष नाग पे सोते हैं ना? अरे बोलिए ना। हाँ, यहाँ पे कहते हैं नारद जी की आपकी बिटिया को तप करना चाहिए, और जब तप करेंगी तो इनके जीवन में कहीं थोड़ी बहुत अगर प्रतिकूलता है, विषमता है, कोई दुख है, अपने आप सब खत्म हो जाएगा। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भायु मेटि सकहीं त्रिपुरारी। भगवान भोलेनाथ जो भविष्य में कुछ अनचाही दुखद घटनाएं घटनी भी होंगी तो उसे दूर कर देंगे। हाँ, तप बल के बारे में यहाँ बहुत सुंदर विवेचन आया है, वर्णन आया है। तप बल रचई प्रपंचु विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से शुधरहि मही भारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तपु अस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायौ गिरि हकारी। संबत सहस फूल फल खाए, साधु खाई सत बरस गवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई। देखी उमही तपाहीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम 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 राम।
राम 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 राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तप बल रचई प्रपंच विधाता, जो ब्रह्मा जी हैं वो अपने तप बल से संसार का सृजन करते हैं, और तप बल विष्णु सकल जगत त्राता। तप के बल से ही भगवान विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। भगवान भोलेनाथ अपने तप के बल से इस संसार का जब समय पड़ता है तब संहार करते हैं। देखिए, जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर आप ऊंचाई पाना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, तो आपको तपस्या करना ही पड़ता है। जो आज अमीर बना हुआ है, जो बहुत सफल बना हुआ है ना, उसने अपने बीते दिनों में बहुत कठिनाई से अपने जिंदगी को जीते हुए संघर्ष किया, खुद को संभाले रखा, तब जाके उसके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव इकट्ठा दिखता है। हम किसी बड़े व्यक्ति को, सफल व्यक्ति को देख करके सोचते हैं अरे हाँ, कहीं से इधर उधर से हाथ मार लिए होंगे, पैसा आ गया होगा। ऐसा नहीं है। वो हाथ मारने वाला पैसा आता तो है, लेकिन आता है पैसा और लेके जाता है जेल। गलत तरीके से कुछ भी आप हासिल करेंगे ना तो उसका परिणाम कभी अच्छा नहीं मिलेगा, याद रखिए। कई बार इंटरनेट पे दिखता है ना, कोई अधिकारी है घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है, वो विजिलेंस वाले पकड़ लेते हैं, सर छोड़ दीजिए, सर छोड़ दीजिए। हाँ, रुलाई आ ही जाएगा, क्योंकि जिंदगी दांव पे लग गई ना। इतना मेहनत करके एक अच्छी नौकरी मिल गई तो अच्छे से काम करो, अपनी जो सैलरी मिल रही है उससे जिंदगी जियो। ऊपर वार कमाई खाने की जो हवस है, जो भूख है, उसको त्याग दो, नहीं तो किसी दिन चढ़ जाओगे ना, हाँ, फिर हमेशा के लिए बलि का बकरा बन जाओगे। मेहनत की कमाई से आदमी का जीवन सुखी नहीं रहेगा तो ऊपरवार कमाई से नहीं होगा। हम एक जगह गए थे मध्य प्रदेश में, तो बातचीत के दौरान बताया गया कि जो सरकारी योजनाओं का हमको लाभ मिलता है ना, ये जो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें भी घूस ले लेते हैं लोग। अब जो खुद इस योजना का लाभ लिया उसको पता होगा अच्छे से। बैंक वाला कहता है सब कागज ठीक है ना, सिग्नेचर नहीं करेंगे तो खत्म, पैसा नहीं आएगा, तो दे दो 2000 रुपया, 5000 रुपया। हाँ, बहुत भ्रष्टाचार है समाज में। लोगों को पता नहीं कैसे ये सब करके पैसा पाने की भूख रहती है। गलत तरीके से जो भी धन आएगा ना बर्बाद करेगा आपको, याद रखिएगा, हमको या आपको, सबको। अच्छे ढंग से जीवन जिए, अच्छा अपना कर्म करते रहिए, अपने आप सफलता मिलेगी। पार्वती जी बहुत घनघोर तपस्या करती हैं, 1000 वर्ष तक मूल और फल खा करके, फिर 100 वर्ष तक साग खा करके तपस्या करती हैं, फिर कुछ दिन जल पीती हैं, फिर जल छोड़ देती हैं, वायु को ही आहार बना करके तपस्या करती हैं, फिर कुछ दिन बहुत कठोर उपवास रखती हैं। जो बेलपत्र अपने टहनियों से उतर करके नीचे गिरकर सूख जाते हैं, ऐसे बेलपत्र खा करके 3000 वर्ष तक पार्वती मैया तपस्या करती हैं। उनका शरीर एकदम कृश हो जाता है, पतला दुबला हो जाता है। जब घनघोर तपस्या देखते हैं ब्रह्मा जी, तब वो स्वयं कहते हैं, ये बिटिया तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा, सफल होगा, तुम जो चाहती हो वो प्राप्त कर लोगी।
अब तुम अपने पिता के घर जाओ, जब वो तुम्हें लेने के लिए आए तो उनके साथ अपने घर को चली जाइए। हिमाचल राज अपनी बेटी को लेने आते हैं और फिर वहां से अपने पिता के साथ अपने महल में चली जाती हैं, घर में चली जाती हैं। इधर भगवान शिव पूरी तरह वैरागी हैं। जब से सती जी से दूर हुए हैं, सती जी का शरीर शांत हुआ है, तब से वो हमेशा अपने भगवान इष्ट के सुमिरन में लगे रहते हैं। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। यद्यपि जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण गामा, राम गुण ग्रामा। चिदानंद सुख धाम, शिवा विगत मोह मद काम। विचरहि महि धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। सुख के धाम, आनंद स्वरूप शिव जी अपने हृदय में भगवान हरि श्री रामचंद्र जी को धारण करके मस्त मौला हो करके इधर यहाँ वहाँ दर्शन करते हैं, तीर्थों का आनंद लेते हैं, भजन करते हैं और खूब मनोयोग से भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। एक दिन की बात है, भगवान राम भगवान शिव से आके मिलते हैं और कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आपकी जीवन संगिनी का दूसरा अवतार हो गया है। आपको पाने के लिए बहुत कठोर व्रत की हैं, अतः अब उन्हें पुनः स्वीकार करिए। हाँ, अब विनती मम सुनहु शिवा, जो मो पर निजने हूँ। जाय विवाह हूँ शैलजहि, यह मोहि मांगे दे हूँ। पर्वतराज हिमाचल की कन्या के रूप में पार्वती जी का जन्म हुआ है, उनसे विवाह करिए और जगत को सुख प्रदान करिए, सुखपूर्वक अपना जीवन जीते रहिए। शिव जी कहते हैं कि हमारा मन तो विवाह करने का नहीं है भगवान, क्योंकि पिछले जन्म में हमको बहुत परेशान की, हमारी बात ही नहीं सुनती थी। अब फिर उन्हीं से आप कह रहे हैं शादी करने के लिए, लेकिन आप कह रहे हैं इसलिए आपकी बात हम मानेंगे, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। क्यों? यहाँ बहुत सुंदर एक बात आती है, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। माता पिता और गुरु का जो आज्ञा होता है ना, जो उनका आदेश होता है, उसमें बिना तर्क लगाए जस का तस मान लेना अच्छा होता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि आप तो हमारे सब कुछ हैं नाथ, इसलिए आपकी बात तो हम सुनेंगे ही सुनेंगे। और इस तरह आदेश दे करके, निवेदन करके भगवान राम जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। एक दिन की बात है, सप्तऋषि आते हैं भगवान भोलेनाथ से मिलने के लिए। तो भगवान भोलेनाथ कहते, देखो राम जी ने हमसे कहा है कि हमारी जो सती है ना, अब फिर से उसका जन्म हो गया है और वो हमको पाने के लिए बहुत घनघोर तपस्या की है। ब्रह्मा जी ने वरदान भी दे दिया है, ठीक है, उनकी वाणी तो झूठ होती नहीं। राम जी को हमने वचन दे दिया कि शादी करेंगे, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर डर रहे हैं। तो जाके जरा आप लोग परीक्षा लीजिए कि पहले जैसी अड़ियल हैं, जिद्दी हैं, कि उनके अंदर कुछ बदलाव आया है। तो सप्तऋषि जाते हैं और ये क्या काम करते हैं मालूम है? आपके गांव में कुछ है बिया कटवा। बिया कटवा समझते हैं आप लोग? समझते हैं बिया कटवा? नहीं समझते? अरे जो नहीं गांव में शादियां भी हवा काट देते हैं। बर देखुआ आता है लड़का देखने और गांव का ही कोई आदमी जाके कहता, अरे दादा ओ दादा, आपको नहीं मालूम है लड़का बहुत बिगड़ैल है, झूठे झूठे से शिकायत कर देता है।
और आदमी भाग जाता है। तो ये सप्तऋषि जा करके शिव जी की शिकायत करते हैं, किससे? पार्वती जी से। कहते हैं कि ऐसे पति के साथ कौन सुख आपको मिलेगा बताओ? न उनके पास घर है, न कोई कमाई का जरिया है, न तो रहने का उनको ठीक ठाक से तौर तरीका मालूम है। हाँ, कोई सुख नहीं मिलेगा। पार्वती जी कहती हैं कि आप लोग चाहे जितनी भी बुराई करो, उसमें हमें अपना ध्यान नहीं देना है। हमको मालूम है हमारे प्राणनाथ कैसे हैं, और वो अवगुण के अगर खान भी होंगे तो भी हमको पसंद है, ठीक है ना? हमारा कोई उनसे एक जन्म का रिश्ता नहीं है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरमु शंभु न तरहु कुआरी, तजउन नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। पार्वती जी कहती हैं जन्म जन्मांतर का हमारा उनसे रिश्ता है। ये हमारे गुरु जी ने बताया, नारद जी ने, और मैं उनकी वचन को तो कभी झुठला ही नहीं सकती। हाँ, साक्षात शिव जी भी आगे कहेंगे हाँ कि हमसे शादी मत करो, तो भी हम नहीं मानेंगे। सप्तऋषि बड़े प्रसन्न होते हैं मन ही मन, और जाकर के भगवान भोलेनाथ से सारी कथा सुनाते हैं, और सबको यकीन रहता है कि सचमुच पार्वती जी बहुत स्नेह करती हैं। भगवान जब सुनते हैं कि पार्वती के हृदय में हमारे प्रति बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है, तो आनंदित होते हैं और फिर विवाह की अनुमति दे देते हैं। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्तऋषि गवन गेहा। इधर क्या होता है, तारक नाम का एक असुर है जिसका प्रादुर्भाव होता है, जन्म होता है, और वो बहुत ज्यादा लोगों को परेशान करता है, बहुत दुखी करता है। उसके मरण के ऊपर जब विचार किया जाता है कि इसका वध कैसे होगा, तब यही हल निकलता है कि भगवान शिव के द्वारा जब कोई संतान पैदा होगा तो उसी के हाथों तारक का वध होगा। अब सब देवता लोग आकर के शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि हे शिव जी, ये नहीं बताते हैं कि हम क्यों चाहते हैं आपकी शादी हो जाए, छुपा करके चतुराई से कहते हैं भगवान कब तक अकेले रहिएगा, शादी कर लेते तो अच्छा रहता, आपको आराम होता, और हम सबका मन है कि आपके बारात में हम लोग शामिल हो। भगवान शिव कहते हैं ठीक है, तैयारी वारी करिए, शादी हम करेंगे, क्योंकि शादी के लिए वचन दे चुके हैं राम जी को। और फिर ध्यान में लग जाते हैं। इधर तैयारी हो रही है, शिव जी ध्यान में मग्न है, तो ध्यान में मग्न उनको रहने दीजिए। एक भजन सुन करके फिर आगे की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे।